Hello everyone. Today in this lecture, we are going to discuss about functions of bounded variation. Okay? Function of bounded variation discuss करने से पहले हमें पता होना चाहिए what is partition of a closed interval AB. ठीक है कि एक गिवन इंटरवल को हम कैसे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी पार्टीशन क्या होती है, कैसे डिफाइन करते हैं पार्टीशन की डेफिनेशन अभी हम करते हैं। पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे ये डिफाइन हुई है पार्टीशन। सपोज करो ये एक रियल लाइन है, रियल लाइन पे आप ये दोनों नंबर्स को जो भी हमारे पास क्लोज इंटरवल आप इनको प्लॉट कर सकते हो। सपोज यहाँ पे जो है वो पॉइंट ए है और दिस इज द पॉइंट बी। ये क्लोज इंटरवल है हमारी ए बी और हमने इसको क्या करना है, इसकी पार्टीशन करनी है, यानी इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो देखो, जब भी हमने एक इंटरवल की पार्टीशन करनी होती है यानी उसको डिवाइड करना है, तो हमारी विश है हम कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड करना चाहते हैं। सपोज हम गिवन इंटरवल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट होता है ना, इसको हम ले लेते हैं एक्स नॉट। क्या मान लेंगे इसको, सपोज दिस इज एक्स नॉट। एंड ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, ये इसके बीच में सपोज 2 ही पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हमने इसके बीच में एक पॉइंट और इंट्रोड्यूस करवा दिया x1। और ये जो b है इसको हम लेट कर लेंगे x2। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, ये जो हमारे पास गिवन इंटरवल ए बी थी इसको 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, यानी ये इसकी पार्टीशन हो गई। ठीक है, ये 2 सब इंटरवल्स में ब्रेक हो चुका है। कौन कौन सी सब इंटरवल, एक तो एक्स नोट से हम कह सकते हैं x1 तक, एंड एक इंटरवल कौन सी बन रही है, सब इंटरवल x1 से x2 तक। ठीक है, तो पार्टीशन जो होता है ना, पार्टीशन को हम p सेट से डिनोट करते हैं। क्या लिखते हैं हम, देखो पार्टीशन कैसे डिफाइन किए, अ फाइनाइट सेट p ऑफ पॉइंट्स x0 x1 x2 x3, यानी ये जो पॉइंट्स होंगे यहाँ पे x0 x1 x2, इनको उठा के हम एक सेट में रखेंगे। ठीक है, वेयर जहाँ पे ये पॉइंट्स कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे होंगे, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो इंटरवल के इनिशियल पॉइंट के इक्वल होगा, a इज इक्वल टू एक्स नॉट, एंड x1 जो होगा वो x नोट से ग्रेटर होगा। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया, यहाँ पे x1 लिखा है, एंड अप टू सो ऑन लास्ट वाला जो पॉइंट होगा xn, वो किसके इक्वल होगा, जो हमारा फाइनल पॉइंट होगा इंटरवल का, यानी x2 इज इक्वल टू b। ठीक है, तो a finite set p of points, this type of points which satisfies this condition is called a partition of AB। तो ये points को हम बोलते हैं, this is the set of these points is called partition of AB। तो हम यहाँ पे partition कैसे लिखेंगे, A is equal to, A हमारा किसके इक्वल है, x नॉट के इक्वल है। ठीक है, and this is less than equal to x1 and this is less than equal to x2 and x2 हमारा किसके इक्वल है, x2 is equal to b। ठीक है, एक्चुअल में हमें यहाँ पे इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए, हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि पार्टीशन जो होती है वो क्या आती है, सेट ऑफ पॉइंट्स। तो हम इसको लिखेंगे कि ये एक्स नॉट x1 x2। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स का सेट जो होगा वो क्या है, पार्टीशन ऑफ द क्लोज इंटरवल ए बी, वेयर ये पॉइंट कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, कि जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो ए के इक्वल है, ए इज इक्वल टू एक्स नॉट, एंड x1 जो है वो x नोट से ग्रेटर है, ऑब्वियस है हमने a और b के बीच में ये पॉइंट लिया है, और यहाँ पे ये x2 के इक्वल, और x2 किसके इक्वल है, लास्ट वाला पॉइंट है ये हमारा b। ठीक है, अभी हमने क्या किया था, हमने जो गिवन इंटरवल है उसको सिर्फ 2 पार्ट्स में ब्रेक किया। हमारी विश है हम कितने ही पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, सपोज हम 3 पार्ट्स में ब्रेक करना चाहते हैं गिवन इंटरवल को, तो हम कैसे करेंगे, 3 पार्ट्स में अगर आप ब्रेक करना चाहते हो, तो ये देखो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट हमारा ए है, ए टू बी है ना इंटरवल, तो फर्स्ट पॉइंट हम क्या लेंगे, ये एक्स नोट ले लेते हैं, इसके बीच में 2 पॉइंट इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, 2 पॉइंट्स x1 एंड x2, एंड जो लास्ट पॉइंट है उसको हम ले लेते हैं x3। ठीक है, तो अब ये इंटरवल कितने पार्ट्स में ब्रेक हो गया, 3 पार्ट्स में ब्रेक हो गया, तो इसको हम लेट कर लेते हैं, ये p1 पार्टीशन है सेम इंटरवल की। अब नेक्स्ट पार्टीशन क्या बन जाएगी इसकी, एक्स नॉट x1 x2 and last point is x3। This is a partition, another partition of the closed interval AB, where जो पॉइंट्स है वो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, कि जो x नोट है वो a के इक्वल है, दिस इज लेस देन इक्वल टू x1, लेस देन इक्वल टू x2, दिस इज लेस देन इक्वल टू x3 इज इक्वल टू
x3 किसके इक्वल है, b के इक्वल है। ठीक है, सिमिलरली आप इसको 100 पॉइंट पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो, 1000 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो, 1 लाख पॉइंट्स में भी डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो पार्टीशन क्या होगी, एक कलेक्शन होगी, एक फाइनाइट सेट होगा पॉइंट्स का। जो पॉइंट्स कहाँ से आएंगे, वो ए बी इंटरवल से ही आएंगे। आपने इसको मतलब एक कहने का मतलब आपने इसको बहुत पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये अगर इन जनरल हम इसी की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट को हमने एक्स नॉट ले लिया, और सेकंड ये वाला पॉइंट सपोज हमारे पास एक्स एन है, तो यहाँ पे x1 आएगा, x2 आएगा। ठीक है, इन जनरल कभी ना कभी xi-1 भी हमें मिलेगा, है ना। xi-1 के बाद कौन सा पॉइंट होगा, xi होगा, देन xi+1 होगा। अब ये i आगे वेरी कराते जाओ तो इससे जस्ट पहले आपको कौन सा पॉइंट मिलेगा, xn से पहले xn-1 वाला पॉइंट होगा, तो xn लास्ट में किसके इक्वल हो जाएगा, b के इक्वल हो जाएगा। अब हमारी विश है हम कितने ही पार्ट्स में एक गिवन इंटरवल ए बी को डिवाइड कर सकते हैं। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं ना, क्लियरली एनी नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ ए बी आर पॉसिबल। आप कितने ही पार्टीशंस बना सकते हो एक गिवन इंटरवल ए बी की। ठीक है, और जब हम ए बी इंटरवल की पार्टीशन करते हैं तो हमारे पास बनती है यहाँ पे सब इंटरवल। जैसे यहाँ पे एक सब इंटरवल ये बन गई ना, एक्स नोट से x1 तक का सब इंटरवल है, x1 से लेकर x2 तक ये सब इंटरवल हो गया, x2 से x3 तक ये एक इंटरवल बन रहा है। और इन्हीं इंटरवल्स को हम क्या बोलते हैं, सब इंटरवल्स ऑफ द इंटरवल ए बी। ये सब इंटरवल्स है। ठीक है, तो इनमें से हम इन जनरल एक इंटरवल निकाल सकते हैं, जनरल इंटरवल की वो सभी को ही रिप्रेजेंट कर दे, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे xi-1 से xi, ये भी एक सब इंटरवल होगा, xi-1 टू xi, ये कंसिडर करते हैं। xi-1 टू xi ये एक सब इंटरवल है किसका, ऑफ द क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, सब इंटरवल। अगर यहाँ पे हम आई को वेरी करा दें, वेर आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू अप टू एन। अगर आप आई को 1 पुट करोगे तो यहाँ पे एक्स नोट बनेगा, और यहाँ पे 1, एक्स नोट टू x1 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा यही इंटरवल। अगर हम आई को 2 पुट करते हैं तो यहाँ पे आएगा x1 टू x2, तो ये वाली सब इंटरवल को रिप्रेजेंट करेगी ये इंटरवल। अगर आप 3 पुट करते हो तो यहाँ पे 3 पुट करने पे यहाँ x2 आएगा, और यहाँ पे 3, x2 टू x3, तो इससे जो नेक्स्ट वाला इंटरवल होगा सब इंटरवल इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारी सभी सब इंटरवल जो है वो कवर हो जाएंगे। तो ये हम जनरल सब इंटरवल बोल सकते हैं xi-1 टू xi को। ठीक है, किसी भी पार्टीशन के लिए। अब इसके बाद पार्टीशन में एक और कंसेप्ट आता है, लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होता है। ठीक है, लेंथ ऑफ इंटरवल, सपोज हमारे पास ये क्लोज इंटरवल ए बी है, और ये इंटरवल को हम नेम देते हैं दिस इज आई। ठीक है, तो हमने निकालना है लेंथ ऑफ दिस इंटरवल आई। तो लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, हम ये फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये बन जाती है लेंथ ऑफ द इंटरवल b माइनस ए। जैसे अभी हमने सब इंटरवल फॉर्म की थी, है ना, उसको हम नेम देते हैं सपोज आई विद सबस्पिक्स आई। ये सब इंटरवल है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ ऑफ दिस सब इंटरवल इज इक्वल टू, क्या करना होता है हमने, जो फाइनल पॉइंट है उससे इनिशियल पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर देते होते हैं, xi-1। दिस इज द लेंथ ऑफ द सब इंटरवल xi-1 टू xi। ठीक है, ऐसे हम लेंथ निकाल सकते हैं सब इंटरवल की। चलिए अब आते हैं, हमने जो मेन टॉपिक आज का डिस्कस करना है, दैट इज फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। कि जो गिवन फंक्शन होगा ना, वो ऐसी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो, हम बोल दें कि वो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है। कब बोलोगे, तो देखिए करते हैं डिफाइन फंक्शन। लेट f(x) be a function defined on क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ठीक है, ये हमारा एक फंक्शन है जिसकी डोमेन क्या है, दिस क्लोज्ड इंटरवल ए बी। डोमेन मीन्स जो पॉइंट हम इस फंक्शन में पुट करेंगे। ठीक है,
this is the domain of the function f. Let fx be a function defined on closed interval ab, and let p a is equal to x naught, x1, x2 up to so on, xn is equal to b. Let p, ये बेसिकली हमें दिख रहा है ना, ऐसा हमने क्या डिफाइन किया था, ऐसा सेट पार्टीशन डिफाइन की थी, तो हमें ये क्या गिवन है यहाँ पे, लेट p बी अ पार्टीशन ऑफ दिस क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, तो अब हमने क्या करना होता है, जब भी हमने चेक करना होगा गिवन फंक्शन फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है या नहीं, तो हम एक एक्सप्रेशन यहाँ पे कंसीडर करेंगे। वो एक्सप्रेशन क्या होगा, जैसे हमने यहाँ से एक जनरल इंटरवल बनाया था, वो इंटरवल क्या था, ये था ना xi-1 to xi। आपने क्या करना है, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है, ये पॉइंट को फंक्शन में पुट करना है, तो आंसर क्या आएगा, xi-1 पुट कर दोगे, जो भी आंसर आएगा उसका वैल्यू ये होगा ना, f of xi-1। देन xi पॉइंट पे आपने फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, सपोज हमने निकाल ली, और फिर इन दोनों का निकालना है डिफरेंस। डिफरेंस निकालने के बाद आपने इसका एब्सोल्यूट वैल्यू कंसीडर करना है। जब भी हमने चेक करना होगा गिवन फंक्शन फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जनरल इंटरवल उठा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इस पॉइंट पे हमने फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है कि फंक्शन क्या आंसर देगा, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है, देन उनका डिफरेंस लेना है, देन डिफरेंस का एब्सोल्यूट वैल्यू यानी पॉजिटिव आंसर निकालना है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेनी है, और फिर इस पे अप्लाई करना है हमने समेशन i इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n। हमें पता है यहाँ पे i कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, यहाँ पे 1 पुट करोगे तो x नोट से स्टार्ट होगा ना, n पुट करोगे तो यहाँ पे xn-1 to xn, यहीं तक है हमारे पास सब पार्टीशन जो हमने की है। ठीक है, तो हमने ये एक्सप्रेशन फाइंड करना होता है एक्चुअल में। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हम फाइंड करेंगे हमेशा हर क्वेश्चन के लिए। अगर ये एक्सप्रेशन हमेशा हमें फाइनाइट आंसर देता है, हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। अगर इसकी वैल्यू हमेशा फाइनाइट आती है, हमेशा एक फाइनाइट नंबर आता है फॉर ऑल पार्टीशंस ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, यहाँ पे तो हमने सिर्फ एक पार्टीशन चूज किया है ना, हमने अभी देखा था एक गिवन इंटरवल की हम कितनी ही पार्टीशंस कर सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी पार्टीशंस कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, हर पार्टीशन के लिए, जैसे फर्स्ट पार्टीशन चूज की उसके कोरस्पॉन्डिंग ये एक्सप्रेशन निकाला, सेकंड पार्टीशन चूज की उसके कोरस्पॉन्डिंग ये एक्सप्रेशन निकाला, थर्ड पार्टीशन के कोरस्पॉन्डिंग हर जितनी भी पॉसिबल पार्टीशंस बन सकती हैं ए बी इंटरवल की, ठीक है, वो पार्टीशंस करनी है, और फिर उनके कोरस्पॉन्डिंग हमने ये एक्सप्रेशन फाइंड करना है। अगर हर पार्टीशन के लिए ये एक्सप्रेशन जो हमने फाइंड किया है इसका आंसर फाइनाइट आता है, तब हम बोलते हैं f इज अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। ठीक है, एक्चुअल में ये जो हमने एक्सप्रेशन निकाला है इसको हम बोलते हैं दिस इज वेरिएशन, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज वेरिएशन ऑफ f, वेरिएशन ऑफ फंक्शन f with respect to partition p, with respect to partition p। जो पार्टीशन हमने कंसीडर किया है उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने क्या निकाला है, फंक्शन की वेरिएशन फाइंड की है। ये जो एक्सप्रेशन है इसको बोलते हैं वेरिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन p, और इसको डिनोट किससे किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय वेरिएशन ऑफ फंक्शन f विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन p। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हमने निकालना होता है। पार्टीशन यहाँ पे चेंज करते जाओ, उसके कोरस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन निकालो। अगर हर पार्टीशन के कोरस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन का आंसर हमारे पास फाइनाइट नंबर आता है, ठीक है, और पॉजिटिव होगा, फाइनाइट भी आना चाहिए। लेट्स से कि ये फाइनाइट वैल्यू k आ रही है और ये k हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, वो यहीं से क्लियर है, क्योंकि ये एक्चुअल में है क्या, अगर इसको ओपन करके देखो तो वहां से आपको क्लैरिटी होगी ये एक्चुअल में एक्सप्रेशन है क्या। अगर आप यहाँ पे i को 1 पुट करते हो तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, i को 1 पुट कर दो यहाँ पे, तो ये xi-1, 1 पुट किया 1-1, ये तो x नोट बन जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा f of x1 मॉडुलस प्लस
अब आई की वैल्यू अगर 2 पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, इसको ओपन कर दो समेशन को, एफ ऑफ एक्स 1 माइनस एफ ऑफ एक्स 2 प्लस अगर हम यहाँ पे 3 पुट करते हैं आई को तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स 2 माइनस एफ ऑफ एक्स 3 प्लस अप टू सो ऑन। एट द एंड हम क्या पुट करेंगे, आई की वैल्यू एन तक वेरी कर रही है, अगर हम यहाँ पे एन पुट करते हैं तो ये बन जाएगा एक्स एन माइनस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स एन। ठीक है, एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, ये एक्स नोट पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं फर्स्ट पॉइंट पे, देन एक्स वन पे निकाला, उनका डिफरेंस चेक किया, डिफरेंस का एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लिया, प्लस फिर ऐसे ही एक्स वन एंड एक्स टू पे वैल्यू निकालनी है फंक्शन की, डिफरेंस करना है और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। तो ऐसे ही हमने इस पार्टीशन के कोरिस्पॉन्डिंग हर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकाल के उनका डिफरेंस डिफरेंस चूज करना है, देन उसके बाद उसका एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना है, फिर उनको क्या करना है, सभी एक्सप्रेशन की एडिशन कर देनी है। तो ये वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आनी चाहिए, फाइनाइट आनी चाहिए सेक के, और यहाँ पे ये जो के होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। वो ऑब्वियस ही है क्योंकि देखो यहाँ पे मॉडुलस साइन यूज कर रहे हैं ना, इसका जो भी आंसर आएगा आएगा तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, पॉजिटिव टर्म्स को कितनी ही बार ऐड करोगे आंसर क्या आएगा आपके पास, पॉजिटिव ही आएगा। तो अगर ऐसा है हर पार्टीशन के लिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन जो हम वेरिएशन निकाल रहे हैं, ये वेरिएशन बोलते हैं ना इसको, अगर ये फाइनाइट आंसर देता है तो हम बोलेंगे हमारा जो गिवन फंक्शन एफ है वो क्या होगा, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन होगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। एक बार इसको डायग्राम की हेल्प से भी देख लेते हैं। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और ये हमारा इंटरवल है ए बी जिसमें हमने फंक्शन का बिहेवियर चेक करना है। सपोज करो ये जो फंक्शन है हमारा वो ऐसा है, इसकी कर्व ऐसे जा रही है। ठीक है, तो हमने क्या किया था स्टार्टिंग में, हम क्या करते हैं पहले, सबसे पहले हम जो भी इंटरवल गिवन होती है उसकी पार्टीशन करते हैं। तो ये हमने एक्स नोट पॉइंट चूज कर लिया, सपोज दिस इज एक्स वन, दिस इज एक्स टू, अप टू सो ऑन। कहीं ना कहीं यहाँ पे फिर जो जनरल इंटरवल लेते हैं एक्स आई माइनस वन, यहाँ पे एक्स आई भी होगा, अप टू सो ऑन यहाँ पे एक्स एन माइनस वन होगा, और ये बी को हम क्या ले लेते हैं, एक्स एन ले लेते हैं। तो हमने क्या करना होता है, कैसे चेक करते हैं ये फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है या नहीं, हमने वेरिएशन कंसीडर करनी है। यहाँ पे वेरिएशन क्या होता है, जैसे फर्स्ट पॉइंट एक्स नोट पे हमने फंक्शन की वैल्यू चेक की, एक्स नोट जब आपने पुट किया तो फंक्शन की वैल्यू ये आ जाएगी ना, लेट्स से दिस इज एफ ऑफ एक्स नोट, एक्स नोट पुट करने पे जो आंसर आया, फिर हमने एक्स वन पुट किया, एक्स वन पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू चेक की, वो ये आ रही थी। अब इन दोनों वैल्यूज का हमने डिफरेंस निकाला है। ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना, एफ ऑफ एक्स नोट माइनस एफ ऑफ एक्स वन, जो भी डिफरेंस आया उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। देन हमने क्या करना है, अब एक्स वन पे तो वैल्यू निकाल ही चुके हैं, एफ एक्स वन आ रहा होगा, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे हमने वैल्यू निकालनी है एक्स टू पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स टू आ जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, यानी एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो लास्ट सब इंटरवल हमारे पास बन रहा होगा एक्स एन माइनस वन, इस पे हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, वो क्या आ रही होगी, एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन। और लास्ट पॉइंट हमारा बी बचता है जिसको हमने एक्स एन चूज किया है, इस पॉइंट पे हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, वो क्या आ रही होगी, एफ ऑफ एक्स एन होगी, और ये डिफरेंस हमने चूज करना है, एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन माइनस एफ ऑफ एक्स एन। ठीक है, और इसी चीज को अगर हम कंबाइन करके लिख देते हैं तो ये बन जाता है समेशन आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n mod of f of x I minus 1 minus of f of x I, the absolute value। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड वेरिएशन ऑफ फंक्शन f विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन p। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन p, और अगर इसका आंसर हमारे पास हमेशा फाइनाइट आता है हर पार्टीशन के लिए, पार्टीशन चेंज कर दो, हो सकता है आपने इस इंटरवल को सिर्फ दो पार्ट्स में ही डिवाइड किया हो, एक्स नोट एक्स वन एक्स टू, अब वो पार्टीशन के कोरिस्पॉन्डिंग ये वेरिएशन फाइंड करो। ठीक है, अगर आपने 3 पार्ट्स में ब्रेक किया है, आपके पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, एक्स नोट होगा, 3 पार्ट्स में ब्रेक किया है तो यहाँ पे एक्स नोट होगा, यहाँ पे एक्स वन होगा, यहाँ पे एक्स टू होगा, और यहाँ पे एक्स थ्री होगा, और एक्स नोट की वैल्यू ए होगी, एक्स थ्री की वैल्यू बी होगी। तो आपने एक्स नोट एफ ऑफ एक्स नोट निकालना है, एफ ऑफ एक्स वन निकालना है, उनका डिफरेंस,
और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ये होगा। उसमें x1 एंड x2 पे फंक्शन की वैल्यूज निकाल के उनका डिफरेंस और एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। फिर थर्ड वाला इंटरवल बस इतनी ही होगी, ठीक है। थर्ड वाला होगा f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x3 द मॉडुलस। अब वो सम चेक करना है, वो फाइनाइट आना चाहिए। तो ऑल पॉसिबल पार्टीशंस जितने भी हम ले सकते हैं हमने ए बी इंटरवल की कंसीडर करनी है, उन सब के कोरिस्पोंडिंग हम वेरिएशन निकालेंगे। अगर हर वेरिएशन के कोरिस्पोंडिंग आंसर हमारा एक फाइनाइट नंबर आता है और ये पॉजिटिव तो होगा ही होगा, तब हम बोल देते हैं कि हमारा जो गिवन फंक्शन एफ है वो क्या होगा, एफ इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि हमने कैसे चेक करना है कि गिवन फंक्शन जो है वो बाउंडेड वेरिएशन का है या नहीं है। और मोर क्लैरिटी के लिए अभी हम एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको वहां से और भी क्लियर हो जाएगा कि इस कंसेप्ट का यूज कैसे हम करेंगे फंक्शन को चेक करने के लिए कि वो बाउंडेड वेरिएशन का है या नहीं है, ठीक है। अभी आज हम सिर्फ डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद एक और कंसेप्ट आता है इसमें, टोटल वेरिएशन। टोटल वेरिएशन क्या होता है? टोटल वेरिएशन, देखो जब हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारा गिवन फंक्शन जो है वो बाउंडेड वेरिएशन का है या नहीं, अगर फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का होगा तो हमें ये तो इतना तो क्लियर है कि जो भी हम वेरिएशन निकालेंगे फंक्शन की विद रिस्पेक्ट टू एवरी पार्टीशन, पार्टीशन चेंज करते जाओ, पार्टीशन चेंज करते जाओ। सपोज करो ये फंक्शन एफ है, हमने P1 पार्टीशन ली, उसके कोरस्पोंडिंग हमारा आंसर K1 आ रहा था, और हमने फंक्शन ये पार्टीशन P2 पार्टीशन चूज कर ली, उसके कोरस्पोंडिंग वेरिएशन निकाला, आंसर हमारे पास K2 आ रहा था। क्योंकि फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का है तो हमें ये तो क्लियर है कि ये वैल्यूज पॉजिटिव आ रही होंगी और ग्रेटर देन 0 भी होंगी, ठीक है। ऐसे ही करते करते सपोज आपने nth पार्टीशन चूज की, उसके कोरस्पोंडिंग आंसर Kn आ रहा। ऐसे ही आप कितने ही पार्टीशन, हर पार्टीशन के कोरस्पोंडिंग आप डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन निकालोगे, क्योंकि फंक्शन अगर बाउंडेड वेरिएशन का है हर नंबर फाइनाइट आ रहा होगा। अब नंबर्स में कंपैरिजन तो किया जा सकता है ना, तो हमने क्या करना होता है कि ये जो सेट आया हमारे पास वेरिएशंस का, ठीक है, वेरिएशन ऑफ फंक्शन एफ विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन पी, हमने इसका सुप्रीमम निकालना होता है। ये सेट में कौन सी वैल्यूज आएंगी, ये वाली वैल्यूज आएंगी जो इसके आंसर्स आ रहे हैं हर पार्टीशन के कोरस्पोंडिंग। तो इसका सुप्रीमम फाइंड कर दो, सुप्रीमम। तो वही हमारे पास क्या बन जाता है, टोटल वेरिएशन ऑफ फंक्शन, टोटल वेरिएशन ऑफ फंक्शन एफ। जितने भी हमने ये डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस फाइंड की हैं विद रिस्पेक्ट टू गिवन पार्टीशंस, आपने उन सब का क्या चूज करना है, सुप्रीमम चूज कर लेना है वो वैल्यूज का, तो उसको हम टोटल वेरिएशन बोलते हैं। और टोटल वेरिएशन को हम डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे, यहाँ पे स्मॉल वी यूज करते हैं स्पेशली वेरिएशन के लिए, यहाँ पे कैपिटल वी, टोटल वेरिएशन ऑफ द फंक्शन एफ ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, ये नोटेशन यूज करते हैं हम टोटल वेरिएशन के लिए। क्लियर? तो आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले पार्टीशन की, एक गिवन इंटरवल की एक से ज्यादा पार्टीशंस एग्जिस्ट करती हैं, आप कितने भी इनफाइनाइटली मैनी पार्टीशंस बना सकते हो। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि लेंथ ऑफ द इंटरवल क्या होता है। देन फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन के लिए हमने ये वेरिएशन फाइंड करनी होती है। अगर डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशंस चूज करने पे हमारे पास उनके कोरस्पॉन्डिंग जो वेरिएशन आ रहा है वो हमेशा फाइनाइट नंबर आ रहा हो, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं वो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन होगा, ठीक है, हमने ये समझा। एंड देन लास्ट में हमने डिस्कस किया है कि टोटल वेरिएशन क्या होता है। जो भी हमने वेरिएशंस फाइंड की हैं विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट पार्टीशंस, उन सब में से हमने वो सेट कंसीडर करना है, उसका सुप्रीमम चूज कर लेना है, जो भी सुप्रीमम वैल्यू आएगी वो क्या बन जाता है, टोटल वेरिएशन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स भी डिस्कस करेंगे एंड एग्जांपल्स भी, कि कैसे ये कंसेप्ट का यूज करना है हमने चेक करने के लिए कि फंक्शन जो होगा वो बाउंडेड वेरिएशन का होगा या नहीं होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।